भी इलेक्शन को डिले करने की कई मरतबा कोशिश की है। स्टे का बहाना नहीं बनाना चाहिए किसी सूरत। पीटीआई इस बात की कोशिश करती रही है कि जब से दो हुकूमतें डिज़ाल्व हो गई थीं, आन नाम हमारी कोशिश जल्द से जल्द इलेक्शन हो। 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, वो ऑर्डर जो कंप्लाई नहीं हो सका, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत हो गए थे जिसमें इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखत मौजूद थे, और उसके मुताबिक अभी दिन था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था और अगर उसका बेरे मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम, तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ ज़रूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे इलेक्शनों में किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। इस सिलसिले में जो पिटीशन फाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। भाई ये इस बात की कतन ग्राउंड नहीं है कि आप उस पर इलेक्शन। हमारा मुतालबा पहले दिन यही रहा है कि रिटर्निंग अफसर को जो जुडिशल अफसर है, सेशन जजेस और सिविल जजेस, उनसे लिए जाए ताकि इसमें आखिरी इलेक्शन वाले दिन जितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उससे इलेक्शन के फेयरनेस से और इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा असर पड़ता है। आप उन लोगों को तैनात करें जिनकी इम्पार्शियलिटी हो, और हमेशा से सिविल जजेस या सेशन जजेस का तयन किया जाता है और वही अपॉइंट होते। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन ऑन टाइम हो, और अगर ये मैटर डिले होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि ख़ुद इस मैटर में इंटरवीन करे चीफ जस्टिस साहब, और मेक श्योर हो कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। सेकंड, मिलिट्री कोर्ट्स के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल एक इंटरम ऑर्डर पास किया है जिसकी रोशनी में जो जजमेंट आई हुई थी वो सस्पेंड हो गई है। उसकी सस्पेंशन ऐसी है कि पहली भी 5 मेंबर की जजमेंट है, आज भी कल 5 मेंबर ने ही उसको सस्पेंड किया है। कोई भी मिलिट्री ट्रायल किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि चूँकि आपके सामने अभी अपीलें पेंडिंग है और उस अपीलों पे अभी फैसला बाकी है, पहले से कि सुप्रीम कोर्ट चिट्ठियों पे जाए, पहले से कि लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू हो, पहले इससे कि मिलिट्री कोर्ट्स की कोई डिसीजन आए। आल्दो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर रोका है, लेकिन किसी भी फोरम में जिसके पास जुरिस्डिक्शन ना हो वहाँ सिविलियन का ट्रायल नामुनासिब है। चूँकि डिसीजन पहले भी रहा है 5 जज का, अभी भी है 5 जज का। इन सरकमस्टांसिस से हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनसे जल्द, और दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मुद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि इस अपीलों पे जल्द से जल्द समाअत कंप्लीट करके इस पे फैसला करे ताकि किसी भी सिविलियन को का ट्रायल किसी भी मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो। एक और बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, हमने कई मरतबा दरख्वास्तें दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस वक्त पीटीआई का चेयरमैन, जिसके पास दुनिया की सबसे पॉपुलर पार्टी की वो लीडर है, वो जेल में बंद है। उनकी दरख्वास्तें आई थी, मैं आपको बताता हूँ 142 एप्लीकेशनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़कत फाइल हुई थी। उस 142 एप्लीकेशन में तकरीबन 90 ऑब्जेक्शंस की थी, और बाकी रिट पिटीशनें, क्रिमिनल मिसलिनियस, क्रिमिनल रिविजन्स और रिट पिटीशनें शामिल थी। इन सब के फैसले आलमोस्ट 120 एक जज साहब चीफ जस्टिस साहब के सामने होती रही हैं। चीफ जस्टिस साहब पे पहले भी इमरान खान साहब की तरफ से बजाते खुद ऑब्जर्वेशन आई है। ये हर अक्यूज़्ड का हक़ है कि वो कोर्ट के सामने अपनी इस्तदा करे कि इस अदालत पे मुझे इत्मीनान नहीं है। अगर ये बात आ जाए तो ये 1960 से सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ कानून है कि वो किसी भी जज को कह सकता है कि बराह करम आप मेरा केस न सुने, मुझे आपसे इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। ये किसी जज को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आज फिर खान साहब की इंस्ट्रक्शन से हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब के केसेस फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल के सामने हों, जिसमें से जज साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो रिक्यूज़ कर ले।